हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम। वेलकम टू द TIMS होम एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो बच्चों, अभी तक का हमारा वेकेशन चल रहा था। हमने वेकेशन को बहुत अच्छे से इंजॉय भी किया है ना, घर पे ही रह के, क्योंकि कोरोना के चलते हम कहीं घर से बाहर नहीं निकले हैं। हमने घर पे ही वेकेशन इंजॉय किया है ना। तो बच्चों, हमने वेकेशन भी इंजॉय कर लिया, घर पे मस्ती भी बहुत कर ली। तो अब हम वापस से अपनी पढ़ाई की तरफ आते हैं, है ना। और इसके पहले हम पढ़ाई चालू करें, इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके पहले हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। हमने कुछ एक्टिविटी भी की थी ना। तो वैसे ही हम आगे भी गतिविधियों यानी एक्टिविटी के साथ एंड फन यानी कि मस्ती के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे अब, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी, उसका हमारा आज का 15वां दिन रहेगा और वेकेशन के बाद का हमारा फर्स्ट डे रहेगा, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम ऐसा नंबर 1 12 खड़ी, ओके। ऐसा नंबर 1 पेज नंबर 6 12 खड़ी। आ ई उ ए ऐ ओ औ आहा का की कु के कई को कौ कम कहा। इसी तरह से खा खी खु खे खई खो खौ खम खहा। गा गी गु गे गई गो गौ गम गहा। इसी तरह से हम अपनी सारी 12 खड़ी को पढ़ लेंगे। घा घी घू गे घई गो गौ घम घहा। चा ची चू चे चै चो चौ चम चहा। वैसे तो आप सभी को 12 खड़ी आती है, बट हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं ना। जा जी जू जे जय जो जौ जम जहा। टा टी टू टे टै टो टौ टम टहा। डा डी डू डे दै डो डौ डम डहा। ता ती तू ते तै तो तौ तम टहा। था थी थू थे थै थो थौ थम थहा। दा दी दू दे दै दो दौ दम दहा। धा धी धू धे धै धो धौ धम धहा। पा पी पू पे पै पो पौ पम पहा। बा बी बू बे बै बो बौ बम बहा। मा मी मू मे मै मो मौ मम महा। तो बच्चों, इस तरह से हम अपनी 12 खड़ी का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर भी देख लेते क्या है। आओ समझे। तो यहाँ पर जो हमने 12 खड़ी ली है, तो 12 खड़ी में देखो जो ऊपर स्वर लिखे हुए हैं उन्हीं की यहाँ पर मात्राएं दी गई है ना। जैसे छोटे आ में मात्रा नहीं होती है, क्योंकि जो छोटा अ होता है उससे जो व्यंजन होते हैं वो अ के बिना अधूरे होते हैं। अ से मिलकर ही व्यंजन पूरे होते हैं, है ना। फिर आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और आहा की मात्रा दी गई है ना। फिर यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। वर्णमाला में स्वर अ आ ई और स्वर क ख का परिचय करवाया जाता है। 12 खड़ी में स्वर और व्यंजन का संबंध बताया जाता है। स्वरों की मात्राएं व्यंजनों पर लगती हैं। तो बच्चों, ये देखो यहाँ पर स्वर दिए हुए हैं और स्वर की मात्राएं व्यंजन पर लगी हुई है, जिससे वो 12 खड़ी बनी है ना। तो यही इसमें दिया गया है यहाँ पर। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे देखते हैं ऐसा नंबर 3
आओ समझे स्वर मात्राएं। तो देखो यहाँ पर जो मात्राएं दी गई थी SR2 में वही यहाँ पर दी हुई। तो क से कमल, का में आ की मात्रा दी हुई तो कार, का में छोटी की मात्रा लगी हुई है तो किताब, का में बड़ी की मात्रा लगी हुई तो कील, का में बड़ी की मात्रा लगी तो कील, का में छोटे ऊ की मात्रा लगी तो कु, का में छोटे ऊ की मात्रा लगी तो कु से कुर्ता। इसी तरह से यहाँ पे क में बड़े ऊ की मात्रा लगी तो कूलर, का में बड़े ऊ की मात्रा लगी तो कूलर। फिर का में ए की मात्रा लगी तो बना केला, का में ए की मात्रा लगी तो बना केला, का में आई की मात्रा लगी तो बना कैमरा। फिर का में आई की मात्रा लगी तो बना कैमरा। फिर यहाँ पर है कोयल, तो का में ओ की मात्रा लगी तो बना कोयल, का में ओ की मात्रा लगी बना कोयल। फिर यहाँ पर औ की मात्रा लगी है, तो का में औ की मात्रा लगी तो बना कौआ, क्या बना कौआ। इसी तरह से का में अंक की बिंदी लगी तो बना कंगन, का में अंक की मात्रा लगी बिंदी लगी तो कंगन। फिर क से क में आहा की बिंदी लगी तो कहा, का में आहा की बिंदी लगी तो कहा। तभी हमने पढ़ा ऐसा नंबर 1, ऐसा नंबर 2 देखा, ऐसा नंबर 3। अब हम देखते हैं अपना ऐसा नंबर 15। ओके, हमारा जो यहाँ पर ऐसा नंबर 15 दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, इस पे दिया हुआ है उच्चारण 12 खड़ी स्वर व उनकी मात्राओं और उनके शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। इसके लिए अभी हमने पढ़ा ना ऐसा नंबर 1 और ऐसा नंबर 3 की सहायता लीजिए। तो अभी हमने पढ़ा ऐसा नंबर 1 और ऐसा नंबर 3। ओके, फिर शब्द संसार। ऐसा नंबर 14 पर दिए गए शब्दों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए। इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके बोलिए। तो बच्चों, आपको इसमें जितना भी कुछ दिया हुआ है वो आपको सारा पढ़ना है। एक बार मैं आपको बताते जाती हूँ। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है ऐसा नंबर 14, तो हम देख लेते हैं ऐसा नंबर 14। तो बच्चों, टोटल हमें करना क्या है, जो भी रिवीजन हमने अभी तक में जितना भी हमने पढ़ा था वेकेशन के पहले, वो इसमें सारा रिवीजन दिया हुआ है। तो हमें वो सारा रिवीजन ही करना है आज के दिन। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है कल, वह, सब, में, यह, हम, मैं यानी मैं, तुम्हें, कुछ, से, का, नई, अब, जाने, अपनी, आज, अरे, उधर, बहुत, सबसे, कितनी, उसने, पहला, उसे, सच्ची, मुझे, पूरी, शुरू, करो, तैयारी, दूर, नई, प्यारे, बारी, खूब, बातें, सीखेंगे, खुशियों, होगी, दाखिला, कितने, सुंदर, आई, बन। तो बच्चों, हमने अभी यहाँ पर जो ऐसा नंबर 14 दिया था तो हमने वो पढ़ लिया। फिर इसमें आगे दिया हुआ है सुनकर और पढ़कर समझिए। कविता और कहानी को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें जितनी भी कविता और कहानी हमने पढ़ी थी ना, पाठशाला जाने, हमारी पाठशाला जाने की आई तैयारी, पाठशाला जाने की तैयारी, मेरी पाठशाला, और तीसरी स्टोरी हमने कौन सी पढ़ी थी, चिड़ियाघर के शेर। तो आपको ये भी एक बार पूरा पढ़ लेना है। फिर इसी तरह से दिया है ऐसा नंबर कविता और कहानी में आए गए शब्दों का प्रसंग के अनुसार अर्थ निकालिए।
इसके साथ ऐसा नंबर 5, ऐसा नंबर 9 और ऐसा नंबर 12 पर दी गई शब्दावली की सहायता लीजिए। तो बच्चों जो ऐसा नंबर 5 है, यहाँ पर ऐसा नंबर 5 में ये शब्दावली दी गई है आपको, सॉरी ये दी गई है। फिर ऐसा नंबर 9 में भी यहाँ पर दी गई है शब्दावली, और ऐसा नंबर 12। तो जो कहानी खत्म हुई है उसमें नीचे शब्दावली जो दी गई है उसे भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है। फिर है ऐसा नंबर 5, ऐसा नंबर 8 और ऐसा नंबर 12 की सहायता से यह भी जाने दी गई जानकारी पढ़िए। इसी प्रकार की अन्य जानकारियां खोजना है। तो ऐसा नंबर 5, ये आओ समझे, ये है जब शब्दों के अंतिम वर्ण समान होते हैं तो उसे समान लय वाले शब्द कहते हैं। तैयारी, बारी, उठाओ, आओ, सारे, प्यारे। फिर है यह भी जाने, जापान में बच्चे अपनी कक्षा खुद साफ करते हैं, है ना। जापान में जो बच्चे होते हैं वो अपनी कक्षा क्या करते हैं, खुद से साफ करते हैं। फिर चीन में लेहलेदू वाइल्ड लाइफ नाम का चिड़ियाघर है, जहां इंसानों को पिंजरों में कैद करके रखा जाता है और जानवर कहाँ रहते हैं, यस, जानवर बाहर घूमते हैं, है ना। फिर इसी तरह से हम आगे देख लेते हैं भाषा की बात। तो ऐसा नंबर 2 की सहायता से, देखो हमने भी ऐसा नंबर 2 भी पढ़ा था पहले स्टार्टिंग में। ऐसा नंबर 2 मैंने आपको बताया था, ये ऐसा नंबर 2 जहाँ पे अस्वर मात्राएं दी गई हुई हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है, स्वरों और उनकी मात्राओं को समझिए, वर्णमाला और 12 खड़ी के अंतर को जानकर 12 खड़ी का उच्चारण कीजिए। तो मतलब आपको उनकी मात्राएं भी अच्छे से पढ़नी है ना, कि कौन, ये जैसे इसमें ये आ की मात्रा है, आ बड़े आ की मात्रा है, तो बड़े आ की मात्रा लगती है तो का हो जाता है, का। पहले क होता है फिर हो जाता है का, है ना। तो इस तरह से जब मात्राएं लगती हैं तो जो व्यंजन होते हैं उनके जो उच्चारण होता है वो चेंज भी हो जाता है ना। फिर इसी तरह से और बच्चों फिर आपको अपनी स्कूल है, तो आपको जैसा अच्छा लगता है आप उस तरह से अपनी पाठशाला का चित्र बनाइए और उसका 3 से 4 वाक्य में, यानी 3 से 4 लाइन में सेंटेंस लिखना है। 3-4 सेंटेंस लिखने हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे हम, 3-4 वाक्य लिखने हैं आपको अपने स्कूल के बारे में। तो बच्चों आज हमें टोटल मिला के क्या करना है कि जो हमारा ऐसा नंबर 15 दिया हुआ है ये हमें पूरा करना है। ओके, सो अभी आपको जो भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डाउट कॉर्नर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।